रामा ओ रामा, सुबह हो गई, उठ जाओ। पिताजी थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे बेवकूफ, और कितनी देर सोएगा? हमेशा आलसियों की तरह सोता रहता है। कुछ कमाने के लिए तो जा। लो पिताजी, मैं उठ गया। अब आप खुश हैं? और मैं कमाने के लिए जाता तो हूँ, अब काम नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? अच्छा, काम की तलाश में जाते हो या इधर उधर घूमकर आ जाते हो? हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? पता नहीं इसे काम कब मिलेगा। अब तो आप ही इसकी सहायता करें और इसे कुछ बुद्धि दे। पिताजी, आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो। मैं जा रहा हूँ काम की तलाश में। पिताजी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। पता नहीं पिताजी को क्या हो जाता है। चलो कुछ भी हो, मुझे इस बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिर वह मेरे पिताजी ही है। अरे रामा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं तो काम की तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं बाजार जा रहा था, सब्जी खत्म हो गई है ना, इसलिए। लेकिन रामा, तुम तो दयाराम के पास काम करते थे ना? हाँ, मैं दयाराम के पास काम करता था। तो क्या वहाँ पर काम करना छोड़ दिया? नहीं, वो दयाराम जी ने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा, आप समझा। हर बार की तरह तुम काम करने की वजह कुछ और कर रहे होगे, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें काम पे से निकाल दिया। हाँ मित्र, ऐसा ही हुआ है। क्या तुम मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हो? नहीं, मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। अच्छा ठीक है रामा, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है मित्र। लगता है मुझे आज भी कोई काम नहीं मिलेगा। चलो उस रामा से मेरी जान छूटी, नहीं तो वो मुझे पिछली बार की तरह काम ढूंढवाने ले जाता और मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता। वहाँ एक दुकान है, वहाँ पर जाकर पूछता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई काम मिल जाए। अरे भाई, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? नहीं भाई, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अब तुम जा सकते हो। अच्छा, चलता हूँ। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी मुझे काम नहीं मिला। अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे बेटा, जरा यहाँ आकर मेरी सहायता कर दो। जरा ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचवा दो। जी बाबा, मैं इस लकड़ियों को आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रामा है। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। बाबा, आप क्या जंगल में रहते हो? हाँ बेटा, मैं जंगल में ही रहता हूँ। तो क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। बेटा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत समय से जंगल में रह रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम ये लकड़ियाँ यहीं पे रख दो। लेकिन बाबा, आपका घर तो अभी आया ही नहीं है। बेटा, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, अब मैं चले जाऊँगा। अच्छा ठीक है बाबा। अच्छा बेटा, तुम क्या काम करते हो? बाबा, मैं कोई काम नहीं करता। जहाँ पर भी काम करने जाता हूँ, वहाँ से 2-3 दिन में मुझे निकाल दिया जाता है। अच्छा बेटा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। ये तो पेंसिल है। नहीं बेटा, ये एक मामूली पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। ये एक जादुई पेंसिल है? हाँ बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। और बेटा, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना, वरना ये काम नहीं करेगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ।
क्या ये सच में जादुई पेंसिल है? चलो कुछ मांग कर देखता हूँ। हे जादुई पेंसिल, मुझे एक आम दे दो। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई पेंसिल है। चलो अब मैं घर चलता हूँ। जब पिताजी को पता चलेगा तो वह बहुत ज्यादा खुश होंगे। अरे बेटा, तुम आ गए? हाँ पिताजी, मैं आ गया हूँ। पिताजी, आज मैंने एक बूढ़े बाबा की सहायता की है, इसलिए उन्होंने मुझे एक जादुई पेंसिल दी है। क्या ये सच में जादुई पेंसिल है? हाँ पिताजी, ये जादुई पेंसिल है। मैं इससे जो भी मांगूंगा वह मुझे देगा। मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। हे जादुई पेंसिल, मुझे भोजन दे। ये देखिए पिताजी, भोजन आ गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब तो हम इससे अमीर हो जाएंगे और गरीब लोगों की सहायता कर पाएंगे। हाँ पिताजी, अब हम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। अरे बेटा, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। ये लीजिए दादी माँ, इस धन से आप अपना गुजारा कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा मदद करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। ठीक है दादी माँ।